हालेलुया। थोड़ी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा बाप खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं प्यारे प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, सृजने वाले, निर्माणित करने वाले सनातन के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हमारी बुद्धि को आप अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें प्रभु। वो पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। जो लोग आज इस विशेष दिन में उपस्थित हुए हैं प्रभु, उनके जीवन में बदलाव हो जाए प्रभु। और जो भी वचन हो उनके गुदे गुदे में, रोम रोम में भर जाए प्रभु, और वो अपने मन को बदल सकें। ऐसा प्रभु अपने दास पर दया और कृपा बनाएं कि वो वचन से बताएं तो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हों प्रभु। यदि हमारे ओंठों को प्रभु तू अपनी पवित्र वेदी के द्वारा शुद्ध कर प्रभु, कि हम बोलने में असमर्थता जाहिर न करें प्रभु। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आदर और महिमा देते हैं, आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया। 27 का 45 खोलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 27 का 32 से बाहर जाते हुए उन्हें समूह नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगा और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह को ये आभास हुआ कि अब वो मेरा समय आ चुका है कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उससे पहले एक घटना हुई। इसके अलावा जैसा कि 26 के 36 में देखेंगे, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ये वो घटना थी कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले जो एक दिन पहले जो रात थी, बृहस्पति और शुक्र को, प्रभु क्या कर रहा है कि वहाँ से गया और गतसमनी बाग में जाके वो प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना करने लगा तो प्रभु को उन दुर्आत्माओं ने, उन दुष्ट आत्माओं ने इतना घेर लिया कि प्रभु बड़ा उदास हो गए। और उदास होने के बाद में उसका इतना प्राण पर दबाव पड़ा कि उसका जी मचलाने लगा, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो लाखों और हजारों करोड़ों में दुष्ट आत्माएं थी, उसे प्रभु ने चारों तरफ से घेर लिया था। जब घेर लिया तो प्रभु को ऐसा लग रहा था, मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु, जब कोई आदमी परेशान होता है, जब उसे दिख रही है कि मेरे सामने परेशानी, और पड़ोसी यदि बैठा हुआ हो और एक आदमी परेशान हो और पड़ोसी सो रहा हो, तो उसे दुख व्यक्त होता है। यहाँ पर प्रभु पतरस को और उसके भाई को, जबदी को साथ लेकर गया कि ये लोग मेरे साथ बैठे रहेंगे, क्योंकि प्रभु तो हर बात को जानता था कि मेरे साथ क्या क्या घटना होने वाली है और किस प्रकार घटना होने वाली है, क्योंकि वो हमेशा पिता की सुन के चलता था। जब पिता की सुनता था, जैसा पिता बताता था वैसे ही वो करता भी था। तो जब उसे पता लग गई कि अब मेरा वो समय आ गया कि अब मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और जितनी भी दुरी आत्मा थी संसार की, वो दुरी आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह को घेर लिया।
जब घेर लिया तो उसका जी मचलाने लगा और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरा प्राण निकला जा रहा है। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। फिर भी प्रभु जो इतनी पीड़ा में, इतने कष्ट सह रहा है, इतने दुख के साथ, फिर भी क्या कह रहा है, प्रभु ये मेरी नहीं बल्कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। कितने लोग हैं हम इस बात को मानते हैं, कितने लोग हैं हम इस बात को करते हैं अपने जीवन में। आज हमारे सामने थोड़े से हालात आ जाते हैं, कहीं नहीं है प्रभु, कहीं नहीं है परमेश्वर, सब कहने की बात है, क्योंकि हम संसार की अभिलाषाओं में इतने डूबे हुए हैं कि उस प्रभु को भी भूलने को तैयार हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वो समय था कि उसका जो जी था मचलाने लगा और उसका ऐसे लग रहा था जैसे मेरा शरीर फटा जा रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, क्योंकि जिस शरीर में एक आत्मा रहती और उसमें हजारों आत्मा, करोड़ों आत्मा हो जाए तो शरीर का क्या होगा। तो प्रभु को ऐसा लग रहा था कि अब मेरा शरीर फटा जा रहा है, लेकिन फिर भी पिता से उसने प्रार्थना की। वह चलते फिरते गिर गया और उससे पिता से प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये कटोरा टल जाए, वो मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके। अब प्रभु यीशु मसीह को दुख हो रहा है कि तुम मेरे लिए एक घड़ी नहीं जाग पड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 12 बजे प्रार्थना करने बैठते और दुरी आत्माओं का प्रभाव 12 बजे से और 3 बजे तक होता है। 3 बजे के बाद जितनी भी दुरी आत्माएं वो क्या हो जाती हैं, अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते करते थक गया और उसने अपने चेलों से कहा कि तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जग सका, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। प्रभु यीशु मसीह का शरीर बिल्कुल बेकार हो चुका था, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी वो प्रबलता से काम कर रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति में थी। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा। उसने कहा कि यदि पिता इसे पीने से ये कटोरा नहीं हट सकता है तो उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। कितने लोग हैं हम पिता की इच्छा को पूरी करते हैं? क्या हम लोगों में से प्रभु यीशु मसीह की कितनी इच्छाओं को पूरी करते हैं? हाथ उठाएंगे कोई भी? फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो वो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। तो प्रभु यीशु मसीह 3 बज चुके थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब दुरी आत्मा का प्रभाव खत्म हो गया है और चेलों से कहा तुम सोते रहो कि वो समय आ गया है कि दुष्ट अब मुझे पकड़ने आ रहा है। घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंच चुका है। जब उसे पता लग गई कि अब जो सेना है हेरोदेस की वो मुझे पकड़ने आ गई और मुझे पकड़वाने वाला मेरे सामने आ चुका है, तो प्रभु को तो सब पता थी कि क्या होने वाला है और कैसे होगा। इसके बाद जब प्रभु को पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उसे बहुत सारी ताड़ना मिली और ताड़ना मिलने के बाद में प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब वचन 27 के 45 में आएंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लवा सबक्की, और अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसा लगा था एक समय कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। क्यों ऐसा लगा था? क्योंकि जो पहर था 12 बजे से और 3 बजे तक इस संसार में बिल्कुल घोर अंधकार हो गया था। क्योंकि जितनी भी संसार की दुरी आत्माएं थीं,
जितना भी हमारा पाप था, जितना भी हमारा गुनाह था, वह प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शरीर में खींच लिया। और खींचने के बाद में उसे इतनी पीड़ा बढ़ गई, इतनी पीड़ा बढ़ गई कि परमेश्वर के प्रति वो कहने लगा कि पिता, क्या तू मुझे भूल चुका है? क्योंकि जब आदमी के अंदर पीड़ा होती है तब उसे ऐसा लगता है कि मेरा साथ परमेश्वर ने छोड़ दिया। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह को लगा। जब असहनीय दर्द पीड़ा शुरू हो गई तब परमेश्वर से उसने कहा कि क्या है परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर उसके सिरके में डुबोकर और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। एक शब्द और आया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागने से पहले क्या कहा था कि पूरा हुआ। यूहन्ना में आएंगे 19:30 में, उन्नीस का 30, जैसे ही उससे स्पंज चुसाया गया, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। वह किस चीज़ की बात कर रहा है? क्या पूरा हो गया उस जगह हैं? क्या पूरा हो गया जब ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि पूरा हुआ? बताओ कितने लोग कहेंगे, हाथ उठाओ, कौन कह रहा है कि क्या हुआ इसके बाद? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। वो क्या पूरा हुआ था ये बताइए। इब्रानी 4 का नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। 9 का 4। एक दो कोई पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं है। रहते ही अपनी धुन में पता कहाँ को आया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वह इसलिए फट गया कि पुराने नियम में लोग वेदी पर वो जाते थे जिसे परमेश्वर चुनता था। आम आदमी परमेश्वर की वेदी पर, मंदिर पर नहीं जा पाता था। केवल जो याजक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त थे, केवल वही लोग परमेश्वर की वेदी पर जाते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया, वो पर्दा जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। नीचे से ऊपर नहीं फटा था, ऊपर से नीचे फट गया और परमेश्वर ने हमें बैठने के लिए अपने पास बुला लिया। इसके अलावा कुलसियों में आएंगे, कुलसियों 2 का 14, जैसे ही सनातन आत्मा ने हमारे पिता के सम्मुख लहू चढ़ाया और जो पर्दा प्रभु जो परमेश्वर और इंसान के बीच में था ऊपर से नीचे तक फट गया और हमारे लिए क्या खोल दिया परमेश्वर ने, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो हमारे जीवन में, जो आदम और हव्वा ने जो हमारे जीवन में पाप किए थे, उसे प्रभु यीशु मसीह का लहू चढ़ते ही, पर्दा फटते ही जो हमारे प्रति लिखे हुए थे वो क्या लेख सब क्या हुए, मिट गए। वो लेख मिट गए और मिटने के बाद हम उस दिन से क्या हो गए, दुरी आत्मा की व्यवस्था से हम क्या हो गए, मुक्त हो गए। वो लोग मुक्त होते हैं जो वास्तविकता प्रभु को हृदय से मानते हैं और प्रभु को अंगीकारते हैं। यदि हम प्रभु को नहीं मानेंगे तब हमारे लिए कुछ नहीं है। 15वां वचन है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को
ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की धुन सुनाई दी। ये कौन है? ये प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर, किस अधिकारी किस प्रधानता की बात चल रही है? बता सकता कोई? ये किसकी बात चल रही है जो प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया? ये किस प्रधानता की बात चल रही है? किस अधिकारियों की बात चल रही है? बता सकता कोई? हमारे विरुद्ध जो दुरी आत्माओं का प्रभाव था, जो हम पर जो अधिकार जमाए हुए थे, जो शैतान था, उसके अधिकारी, क्योंकि उनकी भी व्यवस्था इस तरीके से है जिस तरीके से आज हम देश का शासन चलता है कि सिपाही है, सिपाही के बाद दरोगा है, दरोगे के बाद इंस्पेक्टर है, सीओ है, एसएसपी है, डीआईजी, डीजीपी, तमाम अधिकारी हैं। इसी तरह उन दुरी आत्माओं के भी अधिकारी हैं, उनके भी प्रधान हैं। उनका जिनका जुआ हमारे ऊपर था, वो प्रभु ने उसको क्या कर दिया? हटा दिया और उनका खुल्लम खुल्ला ठट्टा कर दिया। तो हमें उस जुए से प्रभु ने छुड़ा लिया, लेकिन आज भी हम उस जुए में ही चलना पसंद करते हैं, क्योंकि हम प्रभु में कहीं भी आज खड़े नहीं हैं। आप लोगों के इतने दिन है गए, अभी तक आप लोगों ने प्रभु के प्रति समर्पण नहीं किया। समर्पण जानते हो क्या चीज़ होती है? कितने लोगों ने प्रभु में समर्पण किया है? समर्पण प्रभु में कितने लोगों ने किया है? जानते हैं समर्पण का मतलब क्या होता है? नहीं जानते? समर्पण के बंद कर दियो। समर्पण क्या होता है?